क्या हाल है दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इंटरेस्टिंग टीवी पे। आज एक और वीडियो आपके लेकर आप आ गए हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं GF404 इंजन के बारे में। ये चीज हम सभी जानते हैं कि भारत में जो इकलौता फाइटर जेट है यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस, ये अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन से पार किया जाता है। जनवरी 2021 में भारत सरकार की तरफ से एडिशनल 83 LCA तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए थे और नेचुरल है कि CCA के अप्रूवल के बाद ही ये एडिशनल LCA तेजस मार्क 1A के लिए इंजन के ऑर्डर प्लेस गए हैं। इस रिक्वायरमेंट को लेकर GE की तरफ से जब अपना प्रोडक्शन रन स्टार्ट करने की कोशिश की गई थी तो उनके बहुत सारे सप्लायर्स कंपोनेंट बनाना बंद कर चुके थे और वो अपनी फैसिलिटी ओपन करने के लिए तैयार नहीं थे। GE एरोस्पेस डिफेंस सिस्टम के प्रेसिडेंट AB गाउडर इकोनॉमिक टाइम से बात कर रही थी और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया है कि ये जो सप्लाई चेन क्राइसिस चल रही है उसको काफी हद तक सॉर्ट कर लिया गया है और बाद में इस साल पहला इंजन भारत में डिलीवर कर दिया जाएगा। इस साल फरवरी से भारतीय वायुसेना को LCA तेजस 1A मिलना शुरू होने हैं और पहला इंजन इस साल के मध्य में आने का मतलब है कि इस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी में इम्पैक्ट पड़ेगा। हालांकि HAL के पास में कुछ एडिशनल इंजन्स हैं जिनका प्रयोग करके इनिशियल लॉट्स निकाली जा सकती हैं, लेकिन ये चीज हम सब जानते हैं कि सप्लाई चेन के साथ में अगर थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो ओवरऑल टाइमलाइन में इम्पैक्ट पड़ता ही है। जो लोग डिफेंस को ज्यादा डिटेल में मॉनिटर करते हैं उनको आइडिया होता है कि जब LCA तेजस मार्क 1A के FOC एयरक्राफ्ट डिलीवर करे जा रहे थे तो इनमें जाने वाले रेडार LRUs जो इजराइल से आते थे उनकी डिलीवरी में 9 महीने से 1 साल की डिले हो गई थी, जिसके चलते फाइनल एयरक्राफ्ट की जो डिलीवरी है और डिले हो गई थी। इसके अलावा एमी गाउडर की तरफ से 2 इंटरेस्टिंग चीजें बताई गई थी। पहली, प्रोडक्शन की कैपेसिटी को लेकर GE की तरफ से जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है उस रैंप अप करने की कोशिश की जा रही है और बाद में पूरी कैपेसिटी 20 इंजन पर ईयर की ही होगी। यानी HAL चाहे कितनी कैपेसिटी बूस्ट कर ले, HAL 20 एयरक्राफ्ट पर ईयर से ज्यादा रोल आउट करने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि HAL के पास में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी होगी, लेकिन क्योंकि GE की तरफ से इंजन सप्लाई करने की कैपेसिटी नहीं होगी, इस वजह से जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो पर ईयर 20 से ज्यादा डिलीवरी नहीं हो पाएगी। वैसे अभी के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर ही होने वाले हैं, लेकिन शुरुआत में इनकी डिलीवरी के साथ में भी परेशानी रहने वाली है दोस्तों। हाल ही के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर HAL 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर डिलीवर नहीं कर पाता है तो उनके ऊपर पेनल्टी इंपोज की जाएगी। देखिए, इस मोमेंट पर यह चीज समझना जरूरी है कि GE के लिए इंडिया प्रायोरिटी मार्केट नहीं है, उनका प्रायोरिटी मार्केट US एयरफोर्स है जो हजारों में फाइटर जेट इंजन खरीदते हैं। प्रैक्टिकली भारत के पास में यहाँ ऑप्शन ज्यादा नहीं है क्योंकि भारत ऑलरेडी GE इंजन को लेकर कमिटेड है, तो नेचुरली GE अपने हिसाब से चीजों को नेविगेट करेगा। आप सभी को याद होगा गोफर्स वाला केस, जहाँ पर पैटर्न विटनी की तरफ से भी कुछ इसी तरीके का काम हुआ था। इन सभी चीजों को जब आप एनालाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि LCA तेजस मार्क 2 के इंजन को लेकर चीजें क्यों कॉम्प्लेक्स हो रही हैं। इन सभी चीजों का कंपाउंडेड इम्पैक्ट पड़ा है LCA तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के ऊपर और कहीं ना कहीं भारत सरकार ने ये चीज रियलाइज कर ली है कि इंजन की सप्लाई चेन के साथ में आगे भी परेशानी आती रहेंगी और शायद इसी वजह से इंजन को भारत में बनाने की कोशिश की जाएगी। एमी गाउडर की तरफ से जो दूसरी चीज बताई गई है वो इन्हीं इंजन को लेकर है। LCA तेजस मार्क 2 के लिए GF414 इंजन को लेकर आने वाले कुछ महीनों के अंदर GE की तरफ से अपना प्रपोजल HAL को सबमिट कर दिया जाएगा और GE की तरफ से कहा जा रहा है कि वो लोग होपफुल है कि पहला इंजन यहाँ से 3 साल के अंदर भारतीय वायुसेना के लिए डिलीवर कर दिया जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर सारी चीजों को एक साथ देखेंगे तो रक्षा मंत्री UK जाकर इंजन्स को लेकर बात कर चुके हैं और इससे पहले DRDO के रिप्रेजेंटेटिव रोल्स रॉयस की फैसिलिटी जाकर चीजों को एवेल्युएट कर चुके हैं। वहीं आने वाले समय में फ्रेंच प्रेसिडेंट इंडिया आने वाले हैं और उनके साथ भी यही डिस्कशन होंगी और जब ये सारी चीजों को एक साथ देखेंगे तो हमें समझ में आता है कि इंजन प्रोग्राम भारत सरकार के लिए, DRDO के लिए और भारतीय वायुसेना के लिए कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और इसी वजह से जिन्होंने लगभग 10 साल पहले कावेरी इंजन प्रोग्राम के फंड्स बंद कर दिए थे, इंडिया विश्व का इकलौता ऐसा देश है जो 73 किलो न्यूटन का इंजन बनाने के बाद उसके फंड्स बंद कर सकता है। लेकिन अगर हम लोगों ने अपने काम करने के तरीके बदले नहीं तो 10 साल के बाद हम लोग ड्रोन्स को लेकर भी यही बातचीत कर रहे होंगे। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमारे चैनल को। फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, 1000 लाइक्स का एम करते हैं। प्लीज शेयर कीजिए इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ताकि हर एक को ये सारी इन्फॉर्मेशन समय समय पे मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।